चलो भाई चालू करें। ठीक, ये अपने पास 6 सेंटेंस है। देयर इज टू मच शुगर इन माई कॉफी इज टू मच स्वीट, शी टॉक्स टू मच, शी इज टू मच टॉकेटिव, दिस रूम इज टू मच स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ अस, और लास्ट है दिस ड्रेस इज टू मच एक्सपेंसिव। ठीक, तो केस क्या है या पढ़ना क्या है अपन को? तो पढ़ना है अपन को यूजेज ऑफ टू मच एंड मच टू। भाई टू मच तो हम जनरली हर जगह यूज कर लेते हैं, है ना, ये बहुत कॉमन है और अपन यूज भी बहुत कॉमनली कर लेते हैं इसको। ठीक है, मच टू का प्रयोग हमने नहीं सुना है कभी भी। तो स्टार्टिंग में कभी ना कभी हमने क्लास में बोला होगा कि दो प्रकार की इंग्लिश होती है, एक होती है फॉर्मल इंग्लिश, एक होती है इनफॉर्मल, या एक फॉर्मल ग्रामर और एक इनफॉर्मल ग्रामर। तो हम लोग जो आम बोलचाल में यूज कर रहे होते हैं वो होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रामर में थोड़ी सी रिजिडिटी होती है कुछ चीजों के रिस्पेक्ट में, मतलब आम तौर पे हम कहीं भी टू मच लगा लेते हैं, लेकिन हर जगह टू मच नहीं लगता है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक, हम टू मच कहां प्रयोग कर सकते हैं देखो जरा। तो टू मच का प्रयोग होता है टू क्वालिफाई a noun, a verb या फिर एन एडवर्ब। यानी आपको सेंटेंस में यदि किसी नाउन को क्वालिफाई करना हो, किसी वर्ब को क्वालिफाई करना हो या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करना हो, तो आप क्या यूज करोगे? टू मच। ठीक, मच टू का प्रयोग कहां होता है? तो मच टू का प्रयोग होगा यूज टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव। जहां कहीं भी आपको किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना होगा वहां आप क्या यूज करोगे? मच टू। ठीक, अब देखो जरा, जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस है, क्या लिखा हुआ है? देयर इज टू मच शुगर इन माई कॉफी। आपने यहां पर इस टू मच शब्द का प्रयोग किसको क्वालिफाई करने के लिए किया हुआ है? शुगर को। और शुगर हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये है हमारा नाउन। और नाउन क्वालिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टू मच। सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी का दूसरा सेंटेंस क्या है? देयर इज माय कॉफी इज टू मच स्वीट। अब यहां आपने जो टू मच यूज किया है, ये किसे क्वालिफाई करने के लिए यूज किया है? स्वीट को। और स्वीट क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये टू मच नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा? माय कॉफी इज मच टू स्वीट। कोई समस्या? क्लियर है? अगला देखो, शी टॉक्स टू मच। यहां आपने ये टू मच का प्रयोग किसको क्वालिफाई करने के लिए किया है? और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? वर्ब। तो वर्ब क्वालिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? टू मच। सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला क्या है? शी इज टू मच टॉकेटिव। यहां आपने टू मच किसके लिए यूज किया है? टॉकेटिव के लिए। टॉकेटिव कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? एडजेक्टिव। ठीक, तो एडजेक्टिव के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो क्या होना चाहिए था? शी इज मच टू टॉकेटिव। आया समझ में? अगला देखो, दिस रूम इज टू मच स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ अस। यहां आपने टू मच किसके लिए यूज किया है? स्मॉल के लिए। स्मॉल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? एडजेक्टिव। तो क्या आएगा यहां पर? मच टू। सेंटेंस क्या होना चाहिए था? दिस रूम इज मच टू स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ अस। कोई समस्या? क्लियर? अगला, दिस ड्रेस इज टू मच एक्सपेंसिव टू बी बॉट। आपने यहां पर टू मच किसके लिए यूज किया? एक्सपेंसिव के लिए। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव। तो यहां टू मच नहीं, क्या आएगा? आया समझ में? तो कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें हमको क्वालिफाई करना हो किसी नाउन को, किसी वर्ब को या किसी एडवर्ब को, तो वहां हम क्या लगाएंगे? टू मच। पर हर वो सेंटेंस जहां हमें क्वालिफाई करना हो किसी एडजेक्टिव को, वहां हम क्या लगाएंगे? मच टू। क्लियर? कोई समस्या? पक्का? कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।